हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6, पाठ 18, चेतक की वीरता। चेतक की वीरता। चेतक जानते हो बच्चों कौन थे? चेतक कौन था? चलिए जानते हैं चेतक कौन था। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्याम नारायण पांडे जी ने ये चेतक के ऊपर जो ये कविता लिखी है, ये चेतक था किसका घोड़ा? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का घोड़ा। और ये ऐसा घोड़ा था, इतना निराला घोड़ा था कि इसने अपनी प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं की और इसने ये महाराणा प्रताप का ऐसे साथ देता रहा जैसे कि कोई इंसान भी नहीं दे सकता साथ। और उसकी इतनी सारी विशेषताएं उन्होंने बताई है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रण में यानी कि युद्ध में चौकड़ी भर भर कर यानी कि उछाले मार मार कर ये चेतक जो है बिल्कुल अनोखे करतब दिखा रहा था। अपने जब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में चेतक उछाले भर भर कर बहुत अनोखे करतब दिखा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे राणा प्रताप का ये घोड़ा नहीं, ये तो कोई हवा में उड़ने वाला, ये तो इसका हवा से कोई नाता है, ये तो हवा की तरह दौड़ता है, हवा की तरह तेज दौड़ता है। इतना तेज चेतक दौड़ता था। तो पता लगा चेतक कौन था। देखिए आप, चेतक है ये, और ये कौन है? महाराणा प्रताप युद्ध में इनके साथ है ये। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। क्या कहा है श्याम नारायण पांडे जी ने? उन्होंने कहा कि चेतक ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि महाराणा प्रताप का कोई एक भी कोड़ा हंटर उसके ऊपर लगाओ, क्योंकि वो इतनी फुर्तीला था, इतना हवा की तरह दौड़ता था कि कभी उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि चेतक मेरे लिए कोई काम कर नहीं रहा है। उन्होंने एक कोड़ा भी उसको नहीं मारा। और वो दुश्मनों के माथे पर, अरिमस्तक पर, दुश्मनों के माथे पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घोड़ा आसमान को छू रहा हो। ऊंची उछाले भर भर कर दुश्मनों के माथे पर वार करता था युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक को कभी कहने का मौका ही नहीं मिला। चेतक ने जैसे ही जरा सी हवा चलती और उससे महाराणा प्रताप के जो घोड़े की जो बाग थी जिसे वो पकड़ते थे वो हिलने लगती थी, तो उन्हें लगता था कि कोई शत्रु और उनकर आक्रमण करने वाला है। तो चेतक उसको लेकर, उनको लेकर हवा में एकदम से तेजी से भाग जाता था। और जैसे ही राणा प्रताप को कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, अगर उनकी पुतली आँख की एक आँख का इशारा इधर चलता था तो चेतक समझ जाता था कि इधर जाना है। और जैसे ही उनको पता लगता था कि इधर उन्होंने अपना मुंह कराए, आंखें फेरी हैं, तो वो उधर मुड़ जाता था। वो अपने महाराणा प्रताप के लिए इतना ज़्यादा डिवोशन था, उसको इतना स्वामी भक्त था, इतना निर्भीक था, इतना चालाक था, इतना तेज था, उसमें हवा की जैसी शक्ति थी कि वो महाराणा प्रताप के एक एक इशारे को समझता था। और जैसे ही उनकी पुतली जिधर भी घूमती थी वो उधर ही हवा की तरह तेज दौड़ने लगता था। उनको कहना ही नहीं पड़ता था कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। चेतक अपने आप समझ जाता था कि हवा से ये बाग हिली है और महाराणा प्रताप की पुतली इधर घूमी है, तो वो उधर ही बिना कहे ही घूम जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में। और ये जो चेतक था, इसने इतनी चालें चली दुश्मनों के साथ, चालबाजियाँ दिखाई इसने भी खूब, और अपनी कुशलता दिखाई खूब, और भयानक भाले आते थे इसको मारने के लिए चेतक को, लेकिन ये बिल्कुल डट गया, वहाँ पर डटा रहा, वहाँ से हिला नहीं रही, बराबर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में चौकड़ी भर भर कर उछाले मार मार कर युद्ध करता रहा। बिल्कुल निडर था। जब वह निर्भीक ढालों, महाराणा प्रताप के लिए एक ढाल के समान बन गया था, और वह तेज सरपट बिल्कुल हवा की तरह तेज दौड़ जाता था कि मुझे किसी भी तरीके से प्रताप को युद्ध में हारने नहीं देना है। और अपनी कुशलता से, अपनी निर्भीकता से वो ढाल बन जाता था महाराणा प्रताप की। है यही रहा अब यहाँ नहीं,
वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरे मस्तक पर कहाँ नहीं। उसका यही नहीं पता चलता था कि वो कहाँ है। कोई देखता था, अरे वो तो अभी यहीं था, अरे अब वो यहाँ नहीं है, अरे वो तो वहाँ था, अब वो वहाँ नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर तक कि चेतक दुश्मनों के माथे पर वार करते हुए वो वहाँ ना गया हो। हर जगह उसने, ऐसा जगह कोई नहीं थी जहाँ पर चेतक मौजूद नहीं था। 1 मिनट में कहीं पहुंच जाता, क्षण में, मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण में वो कभी उछाल मारकर इधर चला जाता था। अब सब सोचते थे इधर होगा, तो कभी वो इधर आ जाता था, कभी लगता था नहीं अरे वो यहाँ नहीं है, अब वो उधर होगा, फिर उसको उधर देखते थे। और इस प्रकार वो दुश्मनों के मस्तक पर अपने पैर चलाता हुआ दौड़ता रहा। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। बढ़ते नदी, जैसे नदी तेज बहाव के साथ बढ़ती है ना, ऐसे ही वो लहरा लहरा कर चलता था। और फिर वो ऐसा लगता था कि अब गया चेतक, अब गया, अब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो फिर रुक जाता था, फिर चलता था, और जैसे भयानक पत्थर के समान बादल जैसा वो बिल्कुल शत्रु की सेना पर ऐसे टूट पड़ता था जैसे कि कोई पत्थर वार कर दिया हो किसी ने उन पर, शत्रुओं की सेना पर अपने पैरों से ऐसे वार करता था जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। इतना वो बहादुर, इतना निर्भीक, और नदी के जल सा, तेज नदी के जल जैसे बहाव वाला चेतक घोड़ा था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। और फिर बाद में क्या हुआ, भाला गिर गया गिरा निशंग। और एक समय ऐसा आया फिर कि प्रताप का भाला गिर गया, और जो दुश्मनों के भाले आने लग गए, और उससे क्या हुआ, उनके घोड़ों की टापों से उसका अंग अंग छलनी हो गया। और सारा दुनिया, सारा समाज, युद्ध में जितने सैनिक थे उसकी वीरता को देखकर सब दंग रह गए कि ये क्या है, ये घोड़ा है कि क्या है। इसके पैरों की चाप ये ऐसे हवा की तरह उछलता है कि इसके ऐसा लगता है कि अभी ये यहीं था, अरे अभी कहाँ गया। और दौड़ दौड़ कर दुश्मनों पर वार करना, और फिर घोड़े की टापों से उसका अंग अंग छलनी भी हो गया था। बैरी समाज, जो दुश्मन समाज था, यानी कि जो युद्ध में जितने सैनिक खड़े थे दुश्मन सेना के, वो भी देखते रह गए कि अरे इस घोड़े की क्या है, ये क्या चमत्कार है, कैसा घोड़ा है ये, कैसा हवा से बात करता हुआ घोड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये घोड़ा हवा से बात कर रहा हो, ये घोड़ा ना हो, ये कोई हवा का तेज झोंका है जो ऐसे चल रहा है। और इस प्रकार इस घोड़े ने, चेतक ने महाराणा प्रताप की लास्ट तक, मरते समय तक महाराणा प्रताप की रक्षा की। तो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा बच्चों ये बहुत ही सुंदर कविता चेतक बताई आपको समझ में आई। अब इसमें कुछ बच्चों एक्सरसाइज है, इसमें दिया है कि बताइए क्या पढ़ा, रणभूमि में चेतक कैसा बन गया। कैसा बन गया चेतक रणभूमि में, बताइए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। निराला, चेतक किसका घोड़ा था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। आपको इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति कौन सी लगी, जो भी आपको अच्छी लगी हो उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखना, और उसके अर्थ सहित कि क्यों अच्छी लगी आपको, वो सबसे अच्छी है तो बहुत सारी पंक्तियां, लेकिन आपको वही क्यों अच्छी लगी ये आप लिखना। और इस कविता के रचयिता कौन है, इस कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो ये बच्चों आपने जो कविता पढ़ी, इस कविता के प्रश्न उत्तर नेक्स्ट में दिया है बच्चों इसमें कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 2, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, किसका पाला था, पहाड़ का, नदी का, हवा का या पेड़ का, किसका पाला पड़ गया था, हवा का, है ना, पड़ गया, हवा का पाला था। 3rd नंबर पर हम यहाँ पे लगा देंगे निशान। फिर है बच्चों, चेतक ने अपनी चालों में क्या दिखलाया, कौशल, आलस, उदासी या चातुर्य। तो उसने दिखाया कौशल, तो पहले वाले पे हम सर्कल कर देंगे। फिर है दुश्मनों की सेना पर चेतक कैसे घेर गया, वज्रमय बादल सा या हथियार सा या कमजोर सा या उपयुक्त सभी, वज्रमय बादल सा, है ना, नंबर 1। नेक्स्ट है बच्चों, बैरी समाज रह गया जंग या दंग या तंग या हक्का बक्का,
क्या रह गया वैरी समाज? दंग। तो सेकंड नंबर पे हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार पाठ में आए हुए बच्चों हमने सही गलत को करा और आपने जाना चेतक की वीरता, चेतक की बहादुरी, चेतक का निरालापन, कि कैसे चेतक ने युद्ध में राणा प्रताप के साथ अपनी कुशलता दिखाई और कैसे वो हवा से बातें करता हुआ दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।